फिल्म शुरू होती है और एक बोट को दिखाया जाता है जिस पर दो इंसान मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं। तो उनमें से एक कहता है कि हम बहुत दूर आ गए हैं, अगर समुद्री राक्षस आ गए तो। पर उसका साथी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, डरो मत। और वो अपने काम में लग जाते हैं। पर तभी वहाँ कोई आकर उनकी बोट से चीजें चुराने लगता है। वो आदमी उसे देख लेता है और वो चोर एक समुद्री राक्षस ही होता है। वो इंसान उसे मारने की कोशिश करते हैं पर वो बच जाता है। फिर समुद्र में रहने वाले अजीबोगरीब जीवों को दिखाया जाता है और इन्हीं के बीच रहता है हमारा प्यारा लूका। लूका अपनी पालतू मछलियों को खाना खिलाने के लिए ले जाता है। लूका बहुत ही प्यारा बच्चा है। तभी लूका को एक घड़ी दिखती है। उसे देखकर लूका डर जाता है क्योंकि ये समुद्री जीव इंसानों से डरते हैं और वो सभी इंसानी चीजों से भी बेखबर है। जिस तरह से इंसान इन्हें समुद्र में रहने वाले राक्षस कहते हैं, वैसे ही ये भी इंसानों को जमीन पर रहने वाले राक्षस ही कहते हैं। पर हमारा लूका थोड़ा सा अलग है, उसे नई चीजों को जानने का शौक रहता है। फिर लूका अपने घर आ जाता है जहाँ लूका की एक प्यारी सी फैमिली है। लूका अपनी नानी से पूछता है कि बोट्स कहाँ से आती है, तो नानी उसे बताती है कि जमीनी राक्षसों के गांव से, जहाँ मैंने एक दो को तो रमी में हराया भी है। ये सुनकर लूका हैरान हो जाता है कि क्या आपने जमीन पर जाकर रूप बदला है। पर ये सब देखकर लूका की माँ गुस्सा हो जाती है और लूका से कहती है कि ऊपर वालों से हमारा कोई वास्ता नहीं है, उनके बारे में कुछ भी जानने की कोई जरूरत नहीं है। और वो लूका से कहती है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, पता है ना। फिर लूका फिर से अपनी मछलियों को खाना खिलाने के लिए चला जाता है जहाँ वो इंसानी चीजों को इकट्ठा कर रहा होता है। पर तभी वहाँ कोई आ जाता है। लूका उसे देखकर बहुत डर जाता है, पर वो भी लूका की ही तरह समुद्र में रहने वाला एक जीव होता है। लूका उससे कहता है कि क्या आप यहीं रहते हो, तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो अपना सामान लेने यहाँ आया था। लूका उसके पीछे जाता है और वो दूसरा जीव पानी के बाहर आ जाता है। वो लूका को भी पानी के बाहर खींच लेता है जहाँ वो दोनों इंसानी रूप में आ जाते हैं। लूका खुद को देखकर डर जाता है और कहता है कि ये गलत है, मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। और लूका पानी में लौट जाता है। फिर अगले दिन लूका पत्थर का एक नकली जीव बनाता है और अपनी मछलियों से कहता है कि ये समूका है और इसे तंग मत करना। फिर वो पानी के ऊपर आ जाता है। वो पानी के बाहर आने की कोशिश करता है, तभी वहाँ वो कल वाला जीव भी आ जाता है। वो लूका को अपने साथ पानी के बाहर ले आता है और जैसे ही उनका शरीर सूखता है तो वो इंसानी रूप में आ जाते हैं। वो लूका को जमीन पर चलना भी सिखाता है। फिर वो लूका को अपना नाम बताता है। उसका नाम अल्बर्टो होता है। अल्बर्टो लूका को अपने घर ले जाता है जहाँ वो उसे बताता है कि मैं अपने पापा के साथ यहीं पर रहता हूँ। वो उसे अपनी इकट्ठी की हुई सारी इंसानी चीजें भी दिखाता है। वहाँ लूका को एक स्कूटर का पोस्टर दिखता है। लूका अल्बर्टो से पूछता है कि ये क्या है। अल्बर्टो उसे बताता है कि ये इंसान की बनाई गई सबसे अच्छी चीज है जिसका नाम वेस्पा है। इस पर बैठकर तुम दुनिया में कहीं भी जा सकते हो। लूका उसे देखकर अपने ही सपनों की दुनिया में खो जाता है। फिर लूका अल्बर्टो से कहता है कि तुम वेस्पा खुद क्यों नहीं बना लेते। अल्बर्टो कहता है कि यार तुम तो सही कह रहे हो, चलो बनाते हैं। तब लूका कहता है कि नहीं, मुझे जाना होगा। अगर मम्मी पापा को पता चल गया ना कि मैं पानी से बाहर आया हूँ तो मैं तो गया काम से। पर बेचारा लूका वो खुद को रोक नहीं पाता और अल्बर्टो के साथ वेस्पा बनाने में लग जाता है। वो दोनों एक प्यारा सा स्कूटर बना देते हैं, जिसके बाद लूका कल मिलता हूँ कहकर अपने घर लौट जाता है और वेस्पा के बारे में ही सोचता रहता है। दोस्तों, जब मैं छोटी थी तब मेरे भैया भी ऐसे ही लकड़ी का स्कूटर बनाया करते थे जिसे चलाने पूरे गांव के बच्चे आते थे। क्या आपने भी ऐसा कुछ किया है? अगर हाँ तो आप अपनी स्टोरी मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर अगले दिन लूका अल्बर्टो के पास पहुंच जाता है।
जहाँ वो पहली बार अपना वेस्पा चलाते हैं, पर वो टूट के बिखर जाता है। पर ऐसा करने में उन्हें बहुत मजा आता है, इसलिए वो फिर से उसे बनाते हैं। अब लूका और अल्बर्टो पक्के दोस्त बन जाते हैं। लूका बिल्कुल अल्बर्टो की तरह बन जाता है। वो साथ मिलकर बहुत मस्ती करते हैं, पर एक गड़बड़ हो जाती है। लूका के मम्मी पापा को उसके बारे में पता चल जाता है कि वो हमें बेवकूफ बनाकर जमीन पर आता जाता रहता है। पर इस बात से बेखबर लूका अल्बर्टो के साथ मस्त होता है। इस बार अल्बर्टो उसे अपने पीछे बैठने को कहता है, पर लूका डरा हुआ होता है। तब अल्बर्टो कहता है कि अच्छा, पप्पू तुम्हें रोक रहा है। ये हमारे दिमाग के अंदर बैठा रहता है और कुछ भी नया करने से हमें रोकता है। तुम इसे कहो खामोशी तो पप्पू। लूका भी खामोशी तो पप्पू कहने लगता है और वो दोनों वेस्पा पर निकल पड़ते हैं। लूका पहले तो बहुत डरता है, पर बाद में उसे बहुत मजा आता है। फिर रात में लूका अल्बर्टो से स्टार्स के बारे में पूछता है कि ये क्या है। अल्बर्टो उससे कहता है कि छोटी छोटी मछलियाँ, और चांद को वो बड़ी मछली कहता है। लूका उससे कहता है कि तुम कितने लकी हो, तुम्हें सब पता है। क्या तुम इंसानों के गांव में गए हो? अल्बर्टो कहता है कि नहीं, पर मैं वहाँ के बारे में सब जानता हूँ। लूका कहता है कि कितना अच्छा होगा अगर हमें असली वेस्पा मिल जाए तो। अल्बर्टो कहता है कि हाँ, सपना सच हो जाएगा। फिर वो दोनों ही सपनों की दुनिया में खो जाते हैं, जहाँ वो वेस्पा पर बैठकर आसमानी मछलियों तक पहुँच जाते हैं और लूका बड़ी मछली को छूने ही लगता है, पर तभी उसका सपना टूट जाता है। बहुत रात हो गई होती है। लूका डरते हुए अपने घर पहुंचता है, जहां उसके मम्मी पापा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। लूका उनसे कहता है कि ऊपर कुछ भी खतरनाक नहीं है, पर लूका के मम्मी पापा ने लूका के ताऊ को बुलाया होता है, जो कि समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में रहते हैं। वो लूका को उनके साथ 1 महीने के लिए भेजने की बात करते हैं, ताकि लूका फिर से जमीन पर ना जाए। पर लूका ये सुनकर नाराज हो जाता है। उसकी माँ उससे कहती है कि बुरा मत मानना, ये मेरा प्यार ही तो है। पर लूका गुस्से में वहाँ से चला जाता है और वो अल्बर्टो के पास आकर उसे सारी बात बताता है। अल्बर्टो कहता है कि तुम यहीं रुक जाओ, पर लूका कहता है कि यहाँ तो वो मुझे ढूंढ लेंगे। तो अल्बर्टो इंसानों के गांव को देखकर कहता है कि वहाँ तो नहीं ढूंढ पाएंगे ना, वहाँ हमें असली वेस्पा भी मिल जाएगी, हम पूरी दुनिया घूम पाएंगे। लूका भी उसकी बातें सुनकर खुश हो जाता है और खामोशी तो पप्पू कहकर अल्बर्टो के साथ इंसानी गांव की तरफ निकल पड़ता है। वो दोनों रास्ते में खूब मस्ती करते हैं और इंसानी गांव के पास पहुंच जाते हैं और अल्बर्टो कहता है कि सब ठीक होगा, बस गीले मत होना। शहर की चहल पहल देखकर लूका हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर कोई वेस्पा पर बैठकर आता है, जिसे देखकर उनका तो दिल खुश हो जाता है। तभी लूका से कुछ बच्चे बॉल मांगते हैं, पर गलती से वो बॉल वेस्पा को लग जाता है। उस वेस्पा के मालिक का नाम एंतोले होता है। एंतोले का दोस्त वेस्पा को गिरने से बचा लेता है। एंतोले लूका और अल्बर्टो से कहता है कि तुम बच गए आज, तुम दोनों परदेसियों का मैं पोर्टोरोसो में वेलकम करता हूँ। और वो उन्हें बताता है कि मैं 5 बार पोर्टोरोसो कप जीत चुका हूँ, उसी से तो मैंने वेस्पा खरीदी है। वो उन दोनों को तंग करने लगता है, पर तभी वहाँ जूलिया आ जाती है और उन्हें बचा लेती है। एंतोले जूलिया से कहता है कि इस बार भी तुम रेस में उल्टियाँ ही करती रहना और मैं रेस जीत जाऊंगा। जूलिया कहती है कि मैं अब तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगी और जूलिया लूका और अल्बर्टो को साथ लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो उन दोनों से पूछती है कि क्या तुम दोनों यहाँ पोर्टोरोसो कप रेस के लिए आए हो, पर वो दोनों चुपचाप खड़े रहते हैं। तो जूलिया वहाँ से मछली बेचने निकल जाती है। लूका अल्बर्टो से कहता है कि हमें उससे पोर्टोरोसो कप के बारे में पूछना चाहिए, उस लड़के को भी उसी रेस की वजह से ही वेस्पा मिली थी। तो अल्बर्टो जूलिया से पूछता है कि उस कप को जीतकर क्या मिलता है। जूलिया कहती है कि रोकड़ा। फिर अल्बर्टो कहता है कि क्या इससे हम वेस्पा खरीद सकते हैं। तो जूलिया कहती है कि हाँ, खरीद सकते हो। जिसके बाद लूका और अल्बर्टो फिर से अपनी वेस्पा की दुनिया में खो जाते हैं
और कहते हैं कि हमें यही तो चाहिए था, और ये भी कहते हैं कि अब तो रेस हम ही जीतेंगे। जूलिया उनसे कहती है कि उसके लिए तुम्हें एंटोलो को हराना पड़ेगा और रेस जीतना आसान नहीं है। उसके लिए 3 स्टेजेस को पार करना पड़ता है। पहले स्विमिंग करनी पड़ती है, फिर पास्ता खाना होता है और फिर साइकिल रेस को जीतना पड़ता है, जिसके लिए टीम बनानी पड़ेगी। तो लूका कहता है कि हम तीनों टीम बना लेते हैं, हमारी फटीचर टीम। तो जूलिया कहती है कि अच्छा, तुम्हें मेरी टीम में आना है तो दिखाओ तुम्हें क्या आता है। तो लूका साइकिल चलाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वो साइकिल चला लेता है। जूलिया लूका को मुश्किल से मुश्किल साइकिल चलाने को कहती है, जिसमें लूका पास हो जाता है। अब जूलिया अल्बर्टो से कहती है कि तुम क्या करोगे, तो वो खाने की बात करता है। जूलिया कहती है कि परफेक्ट, तुम खाना खाना, ये साइकिल चलाएगा और मैं तैरूंगी। और उन तीनों की फटीचर टीम बन जाती है। पर जूलिया उनसे पूछती है कि तुम आए कहाँ से हो। तो लूका कहता है कि हम भागकर आए हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे कहीं दूर भेजने वाले थे। अब जूलिया कहती है कि बस अब एक ही काम करना है, रेस की एंट्री फीस का जुगाड़, जिसके लिए पापा को बताना पड़ेगा। जूलिया अल्बर्टो और लूका को लेकर अपने घर पहुंच जाती है, जहां जूलिया के पापा खाना बना रहे होते हैं। फिर जूलिया के पापा उन्हें पास्ता खाने को देते हैं। वो दोनों तो पास्ता पर टूट पड़ते हैं, जिसे देखकर जूलिया के पापा उनसे पूछते हैं कि छोकरा लोग, तुम आए कहाँ से हो। तब जूलिया कहती है कि ये दोनों जनेवा से हैं, ये मेरी क्लास में पढ़ते हैं, ये दोनों यहाँ रेस के लिए आए हैं। तब जूलिया के पापा कहते हैं कि जूलिया, मैं नहीं चाहता कि तुम रेस करो, तुम हर बार डूब जाती हो, और एंट्री फीस कहाँ से आएगी। जूलिया कहती है कि मैं बहुत सारी मछलियाँ बेचूंगी, पर उसके पापा कहते हैं कि मछलियाँ तो है ही नहीं, तुम बेचोगी क्या। तब लूका कहता है कि हम मछलियाँ पकड़ने में आपकी मदद करेंगे, जिसे जूलिया के पापा मान जाते हैं और सब खुश हो जाते हैं। फिर रात को जूलिया उन दोनों को अपने अड्डे में रहने की जगह दे देती है। फिर लूका और अल्बर्टो सो जाते हैं। दूसरी तरफ लूका के मम्मी पापा उसे ढूंढते हुए इंसानी गांव तक पहुंच जाते हैं और सुबह जूलिया मछलियां बेचने निकल जाती है और उसके पापा लूका और अल्बर्टो मछलियों को पकड़ने के लिए समुद्र में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें बिल्कुल भी मछलियां नहीं मिल रही होती है। फिर अल्बर्टो जूलिया के पापा से कहता है कि इस वक्त ज्यादा मछलियां वहां होती है, जिसके बाद वो बहुत सारी मछलियों को लेकर लौट जाते हैं। वहीं लूका के मम्मी पापा इंसानी कपड़ों को पहनकर लूका को ढूंढना शुरू कर देते हैं, पर उन्हें ये बात पता नहीं थी कि इंसानी रूप में लूका कैसा लगता है, तो वो हर बच्चे को लूका ही समझने लगते हैं। और वहाँ जूलिया, लूका और अल्बर्टो रेस के लिए अपना नाम रजिस्टर करने पहुँच जाते हैं, जिसके बाद वो पोर्टोरोसो कप जीतने की प्रैक्टिस में लग जाते हैं। प्रैक्टिस करते हुए उन बेचारों की खूब बैंड बजती है। वहाँ लूका के मम्मी पापा गांव के बच्चों को दिखाकर ये देख रहे होते हैं कि इनमें से कौन सा बच्चा हमारा लूका है। तभी लूका उन्हें पहचान लेता है कि ये तो मेरे मम्मी पापा है। लूका अल्बर्टो को ये बात बताता है, तो अल्बर्टो कहता है कि नहीं, वो लोग यहाँ नहीं आने वाले। तभी जूलिया वहाँ आ जाती है और जूलिया के पापा अल्बर्टो को कुछ काम के लिए अपने पास बुला लेते हैं। अब अल्बर्टो जूलिया से जलने लगता है, क्योंकि वो लूका के ज्यादा करीब आ गई है। जूलिया लूका से पूछती है कि तुम्हें वेस्पा क्यों चाहिए, तो लूका कहता है कि उस पर मैं और अल्बर्टो सारी दुनिया घूमेंगे और रात को मछलियों के नीचे सोएंगे। जूलिया कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये मछलियाँ है, तो लूका कहता है कि हाँ, मुझे अल्बर्टो ने बताया है। तब जूलिया उसे अपने साथ ले जाती है, जहाँ वो उसे टेलीस्कोप को दिखाती है और बताती है कि ये दूर की चीजों को नजदीक दिखाता है। लूका उसमें से तारों को देखता है। जूलिया कहती है कि देखा, मछलियाँ नहीं, ये तारे हैं। जूलिया लूका को अपनी सारी बुक्स भी दिखाती है, जिन्हें देखकर लूका बहुत खुश हो जाता है। लूका कहता है कि इन सब चीजों से आगे भी क्या कुछ होता है, तो जूलिया कहती है कि हाँ, पर वो मुझे अगले साल पढ़ाया जाएगा। लूका जूलिया से कहता है कि वादा करो, तुम मुझे सब कुछ बताओगी। जूलिया कहती है कि हाँ, वादा रहा। तभी वहाँ अल्बर्टो आ जाता है और लूका को अपने साथ आने को कहता है। वो लूका को वेस्पा के पास ले जाता है और उसे अपनी बनाई पेंटिंग दिखाता है, जिसमें वो और लूका अपनी वेस्पा पर सवार होते हैं। लूका कहता है ये तो बहुत अच्छी है, हम इसमें टेलीस्कोप भी लगाएंगे ताकि हम सब देख सके। जूलिया के स्कूल में बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, हम वहाँ चले। तब अल्बर्टो कहता है कि क्या यार लूका,
तुम्हें स्कूल क्यों जाना है? लूका कहता है कि ये एक्साइटेड होगा, पर अल्बर्टो स्कूल जाने से मना कर देता है। फिर अगले दिन वो तीनों फिर से प्रैक्टिस में लग जाते हैं। यहाँ वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वहाँ लूका के मम्मी पापा लूका को ढूंढने में लगे होते हैं। इसी तरह वो रोज प्रैक्टिस में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। तभी लूका को उसके मम्मी पापा देख लेते हैं। लूका उनसे बचकर वहाँ से भाग जाता है। जूलिया लूका को अपने स्कूल के शहर जाने वाली ट्रेन को दिखाती है, पर अल्बर्टो उसे देखकर खुश नहीं होता और कहता है कि रेस जीतने के लिए हमें यहाँ से साइकिल चलानी होगी, जिस पर जूलिया लूका को समझाने लगती है। पर अल्बर्टो कहता है कि मेरे दोस्त पर हुक्म मत चलाओ, मैं उसे बताता हूँ। और वो साइकिल पर बैठकर नीचे की तरफ जाने लगता है और वो दोनों समुद्र में जा गिरते हैं और वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। अल्बर्टो कहता है कि मैं तो बस तुम्हें चलाना सिखा रहा था, जिस पर लूका कहता है कि तुम्हें साइकिल चलानी नहीं आती। अल्बर्टो कहता है कि चलो छोड़ो, हमें वैसे भी वेस्पा जीतनी है और यहाँ से निकल जाना है। पर लूका कहता है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे स्कूल जाना है। और इस बात पर वो दोनों लड़ पड़ते हैं। तभी जूलिया भी वहाँ आ जाती है। वो उन दोनों को गले से लगा लेती है, पर वो दोनों एक दूसरे से नाराज होते हैं। तभी लूका जूलिया से कहता है कि क्या हम तुम्हारे स्कूल में आ सकते हैं? ये सुनकर जूलिया खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ, क्यों नहीं। पर तभी अल्बर्टो कहता है कि जूलिया, क्या तुम्हारे स्कूल में समुद्री राक्षस भी पढ़ सकते हैं? लूका उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो पानी में चला जाता है, जिसे देखकर जूलिया डर जाती है। लूका भी अल्बर्टो को समुद्री राक्षस कह देता है। तभी वहाँ एंटोले भी आ जाता है। अल्बर्टो लूका को बहुत उदासी भरी नजरों से देखता है और वहाँ से चला जाता है। जूलिया और लूका घर वापस आ जाते हैं, जहाँ जूलिया के पापा अल्बर्टो के बारे में पूछते हैं। लूका कहता है कि वो तो चला गया, पता नहीं कहाँ। तो जूलिया के पापा उसे ढूंढने जाते हैं, क्योंकि वो अल्बर्टो को पसंद करते हैं। लूका जूलिया से कहता है कि हम अभी भी जीत सकते हैं, है ना? जूलिया लूका पर पानी डाल देती है और लूका की असलियत जूलिया के सामने आ जाती है। जूलिया लूका से कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, यहाँ तुम सेफ नहीं हो। लूका वहाँ से निकलकर समुद्र के किनारे पर आ जाता है और अल्बर्टो के घर पहुँच जाता है, जहाँ अल्बर्टो लूका से नाराज होता है। उसने उन दोनों की पेंटिंग भी फाड़ दी थी। वो लूका को वहाँ से चले जाने को कहता है। वहाँ लूका को दीवार पर कुछ लाइनें नजर आती है। लूका उसके बारे में अल्बर्टो से पूछता है। अल्बर्टो कहता है कि पापा के जाने के बाद मैंने ये लिखना शुरू किया था। लूका कहता है कि क्या तुम अकेले ही यहाँ रहते हो? लूका बहुत उदास हो जाता है, जिसके बाद लूका कहता है कि मैं जा रहा हूँ पर रेस जीतने। उसके बाद हमें वेस्पा मिल जाएगी और हम दोनों पूरी दुनिया घूमेंगे। फिर अगले दिन लूका अपनी अकेली टीम बना देता है और सभी बच्चे स्विमिंग कंपटीशन के लिए पहुंच जाते हैं, जहां लूका एक भारी सा सूट पहनकर स्विमिंग करता है। जैसे तैसे वो स्विमिंग कर लेता है। फिर पास्ता खाने की बारी आती है, जहां सबसे पहले जूलिया पास्ता खाकर निकल जाती है। लूका भी पास्ता खा लेता है और साइकिल रेस तक पहुंच जाता है। लूका एक एक करके सबको पीछे छोड़ देता है, पर तभी बारिश शुरू हो जाती है और लूका को रुकना पड़ता है। तभी अल्बर्टो भागता हुआ छतरी लेकर आ जाता है और लूका से कहता है कि तुम डरना नहीं, मैं हूँ ना। पर एंटोलो उसे नीचे गिरा देता है, जिससे अल्बर्टो पूरा भीग जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। लूका अल्बर्टो को बचाने के लिए बारिश में आ जाता है और उसे साइकिल पर बिठाकर वहाँ से ले जाता है, पर एंटोलो उन्हें मारने के लिए उनके पीछे तीर लेकर पड़ जाता है। तभी जूलिया आकर उन्हें बचा लेती है, पर उसे चोट लग जाती है, जिसे देखकर लूका और अल्बर्टो रुक जाते हैं और जूलिया को उठा लेते हैं। सब उन्हें देखकर डर जाते हैं और उन्हें मारने आगे बढ़ते हैं, पर जूलिया के पापा उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि मैं इन्हें जानता हूँ और ये दोनों रेस जीत गए हैं। सब लोग जूलिया के पापा की बात मान जाते हैं। लूका के मम्मी पापा भी वहाँ आ जाते हैं, जिसके बाद उन तीनों फटीचर की गैंग को पुर्तोरोसो कप दिया जाता है।
सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वो तीनों अपनी सपनों की वेस्पा खरीद लेते हैं और अब इंसान और समुद्री जीव भी एक साथ ही हो जाते हैं। फिर अगले दिन जूलिया अपने स्कूल को जाने लगती है। वो लूका और एल्बर्टो को गले से लगा लेती है और ट्रेन में चढ़ जाती है। और फिर एल्बर्टो लूका को एक ट्रेन का टिकट देता है और कहता है कि मैंने वेस्पा को बेच दिया। लूका के मम्मी पापा भी उसे स्कूल भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। लूका बहुत खुश हो जाता है। लूका एल्बर्टो को चलने को कहता है, पर एल्बर्टो कहता है कि मैं नहीं आऊँगा, मैं जूलिया के पापा की मदद करूँगा, वो भी तो अकेले ही हो गए हैं। लूका कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊँगा। तब एल्बर्टो कहता है कि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ और जब तुम डरो तो कह देना खामोशी तो पप्पू। और फिर लूका ट्रेन में चढ़ जाता है और अपने रोमांचक सफर पर निकल पड़ता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।